ChatGPT banned in Italy over privacy concerns. Samsung bans the use of ChatGPT amongst employees due to sensitive code leak. ये खबरें कुछ दिनों से बहुत ही वायरल हुई है। इस बीच हम ये सोच रहे हैं कि क्या ChatGPT इंडिया में भी बैन हो सकता है? टेक्नोलॉजीज जैसे कि डेल ई, मिडजर्नी, ChatGPT वगैरह का यूज इंडियन इकोसिस्टम में क्या कभी रिस्ट्रिक्ट हो सकता है? सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस वीडियो के जरिए समझते हैं। एआई का क्षेत्र कंटिन्यूअसली इवॉल्व कर रहा है। अगर हम एक और लेवल ऊपर चले जाए तो हम ये पाएंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एरिया पिछले 2 दशकों से करीब 20 सालों से एवरीडे बहुत ही ज्यादा इवॉल्व कर रहा है। इंडिया का गवर्निंग लॉ फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इंडिया का ये 23 साल पुराना आईटी एक्ट हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है। 2015 की बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 66A हर रोज हेडलाइंस में रहता था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ये कहता है कि आप आईटी का यूज करके किसी को ऐसे मैसेजेस नहीं भेज सकते जिससे कि वो सामने वाला बंदा ऑफेंड हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ये बताया कि सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट 2000 इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्योंकि ये राइट टू फ्री स्पीच को हैम्पर करता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर सेक्शन यानी कि सेक्शन 66A को आईटी एक्ट 2000 से स्ट्राइक डाउन करने का डिसीजन लिया था। अगर हम 2000 की बात करें तो वो तो इंटरनेट के कुछ अर्ली डेज थे। VSNL ने शायद 1995 में इंडिया में पहली बार इंटरनेट को लॉन्च किया था। आईटी एक्ट 2000 उस सिचुएशन को मद्देनजर रखकर बनाया गया था। उस टाइम पे ई कॉमर्स, एम कॉमर्स, सोशल मीडिया जैसे शब्दों का तो जन्म ही नहीं हुआ था। इसीलिए आईटी एक्ट 2000 का कवरेज बहुत ही लिमिटेड था। आईटी एक्ट 2000 के प्रोविजंस जनरली लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजैक्शंस, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स वगैरह वगैरह की बातें करते थे। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट इवॉल्व होता गया, सोशल मीडिया इवॉल्व होता गया, वैसे वैसे द नीड फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव लीगल मैकेनिज्म बहुत ही बढ़ता गया। आज फेक न्यूज, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, रेडिकलाइजेशन, इंफॉर्मेशन वॉर्स, यूजर राइट्स एंड सिक्योरिटी, विमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी जैसे एरिया में एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल लॉ होना बहुत ही जरूरी बन चुका है। डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या बदला है। 2000 में करीब 55 लाख लोग इंटरनेट का यूज करते थे, जो कि आज 85 करोड़ हो चुके हैं। उस टाइम पे जनरली एक इंटरमीडियरी हुआ करता था बिटवीन एन ऑनलाइन सप्लायर एंड अ कस्टमर, लेकिन आज ये बिल्कुल ही बदल चुका है। आज वी हैव मल्टीपल इंटरमीडियरीज लाइक ई कॉमर्स, गेमिफिकेशन पार्टनर्स, एआई, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल मीडिया पार्टनर्स, सोशल मीडिया पार्टनर्स वगैरह वगैरह। 2000 में इंटरनेट एक इंटरेक्शन का मीडियम था जो आज एक प्लेटफॉर्म बन चुका है फॉर अ लॉट ऑफ क्रिमिनलिटीज एंड इलीगलिटीज। उस टाइम पे तो सिर्फ हैकिंग होता था, लेकिन अगर आज की बात करें तो कैटफिशिंग, डॉक्सिंग, साइबर ट्रोलिंग, साइबर स्टॉकिंग, गैस लाइटिंग, फिशिंग, कई अलग अलग तरह के साइबर क्राइम्स होते हैं। 2000 में इंटरनेट एक न्यूज और इंफॉर्मेशन का जरिया था जो आज हेट स्पीच, डिस्क्रिमिनेशन, फेक न्यूज फैलाने का जरिया बन चुका है। तो आप बताइए इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए? क्या आईटी एक्ट अमेंड होना चाहिए या फिर एक और टुगेदर न्यू एक्ट आ जाना चाहिए? अगर आप सोच रहे हैं कि पुराने लॉ को अमेंड करना चाहिए तो आप गलत नहीं है, लेकिन अगर हम वास्तविकता की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पूरा नया डिजिटल इंडिया एक्ट फॉर्म करने की तैयारी कर रहा है। ऐसा क्यों है? इसका रीजन समझना बहुत ही जरूरी है। हमारा भारत एक सुनहरे समय से गुजर रहा है। दुनिया के विविध देश भारत की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं और उसे रिस्पेक्ट कर रहे हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, प्लेटफॉर्म्स के ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडिया एक स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट प्लेयर है। बहुत सारी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज इंडिया में डेवलप हो रही है। इन रीजंस के कारण एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल एक्ट होना बहुत ही जरूरी है। इंडिया का विजन है कि 2025-26 तक वो एक $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनने वाला है, जिसके लिए एक स्टैंडर्ड बुक ऑफ रेगुलेशंस होना बहुत ही जरूरी है।
तो इस नए डिजिटल इंडिया एक्ट के पिलर्स क्या होने चाहिए? सबसे पहले एक डिजिटली साउंड इकोनॉमी को बनाने के लिए हमें चाहिए ओपन इंटरनेट, एक ऐसी डिजिटल दुनिया जहां यूजर्स के पास एडिक्वेट चॉइसेस हो, डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हो, हेल्थी कंपटीशन हो बिटवीन सप्लायर्स के लिए फ्री मार्केट एक्सेस हो और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। उसी के साथ दूसरा पिलर होना चाहिए ऑनलाइन सेफ्टी एंड ट्रस्ट। आज साइबर क्राइम्स अंधाधुंध बढ़ रहे हैं। रिवेंज पोर्नोग्राफी, साइबर फ्लैशिंग, डॉक्सिंग, सलामी स्लाइसिंग, अनएथिकल टारगेटिंग ऑफ माइनर्स, फेक न्यूज, स्पाइंग, ये सारी चीजों से सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना एक लीगल मैकेनिज्म का कर्तव्य है। ऊपर से आजकल जो कंटेंट क्रिएशन हो रहा है उसमें भी मॉडरेशन होना बहुत ही जरूरी है। इंडिया में ये दोनों पिलर्स, फर्स्ट हो गया ओपन इंटरनेट और दूसरा हो गया ऑनलाइन सेफ्टी एंड ट्रस्ट, पार्शियली स्ट्रॉन्ग है। चलिए एक रिपोर्ट को पढ़ते हैं जो इस चीज का प्रमाण देगा। फ्रीडम हाउस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्रीडम ऑन द नेट रिपोर्ट पब्लिश करता है। हर एक कंट्री को 3 लीवर्स पे स्कोर किया जाता है। फर्स्ट है ऑब्स्टेकल्स टू एक्सेस, सेकंड हो गया लिमिट्स ऑन कंटेंट और तीसरा हो गया वायलेशन ऑफ यूजर राइट्स। अगर हम 2022 का रिपोर्ट देखेंगे तो हम पाएंगे कि आइसलैंड का स्कोर 95 है, जबकि यूके और यूएस जैसी कंट्रीज का स्कोर 79 और 76 है। ये सारी कंट्रीज फ्री कैटेगरी में आती है। ये दर्शाता है कि दीज कंट्रीज हैव अ हाई लेवल ऑफ ओपन इंटरनेट इन देयर इकोसिस्टम। जबकि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का स्कोर है 51 और इंडिया का स्टेटस है पार्टली फ्री। तीनों लीवर्स पे इंडिया का स्कोर 60% से भी कम है, जिसके कारण उसका ओवरऑल कंपोजिट स्कोर 51 आया हुआ है। डिजिटल इंडिया एक्ट का तीसरा पिलर क्या होना चाहिए? आप कहेंगे अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी बहुत ही जरूरी है। एक डेडिकेटेड एजुकेशन और अपेलेट मैकेनिज्म होना चाहिए फॉर डिजिटल यूनिवर्स, जिससे अकाउंटेबिलिटी क्रिएट की जा सके। चौथा पिलर होना चाहिए अराउंड इंटरमीडियरीज। जैसे हमने वीडियो के बिगिनिंग में बात की थी कि आज एक ऑनलाइन सप्लायर और ऑनलाइन कंज्यूमर के बीच में बहुत सारे इंटरमीडियरीज आ चुके हैं, जैसे कि एड टेक प्लेटफॉर्म्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, सर्च इंजिन्स, एआई प्लेटफॉर्म्स, गेमिंग पार्टनर्स, टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर्स, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज वगैरह वगैरह। और इन सारे इंटरमीडियरीज के लिए डिफरेंट सेट्स ऑफ रूल्स लेड डाउन होने चाहिए जिससे वो अकाउंटेबल हो पाए। To make the law extensive, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत सारे कंसल्टेशंस कर रहा है विथ वेरियस एक्सपर्ट बॉडीज इन द फील्ड्स ऑफ लॉ, पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस, हेल्थ, एकेडेमिया, मीडिया, कंज्यूमर एक्सेट्रा। इन सब के व्यूज इनकॉर्पोरेट करना बहुत ही जरूरी है टू हैव अ बैलेंस्ड लेजिस्लेशन इन प्लेस। बाय द एंड ऑफ जुलाई 2023 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ड्राफ्ट डिजिटल इंडिया एक्ट पब्लिश करना चाहता है। एक्सपर्ट्स को 45 डेज दिए जाएंगे उनके सबमिशंस प्रेजेंट करने के लिए टू गेट देयर ओपिनियंस कंसिडर्ड फॉर द फर्स्ट ड्राफ्ट। मेरी नजरों में एक नए डिजिटल इंडिया एक्ट का प्रपोजल एक बहुत ही वेलकम स्टेप है टुवर्ड्स इंडिया बीइंग डिजिटली स्ट्रॉन्ग एंड सेफ। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपका इस बारे में क्या मानना है। आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि अदर देन 4 पिलर्स व्हिच वी डिस्कस्ड, कौन से और पॉइंट्स हैं जो गवर्नमेंट को इंक्लूड करने चाहिए इन दिस फर्स्ट ड्राफ्ट टू बी रेडी बाय जुलाई 2023। इंडिया के डिजिटल प्रोग्रेस में हाथ बटाने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से सबसे पहले शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। इस प्रकार के दूसरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए।